अब अयोध्या वालों ने क्या सोचकर पीएम मोदी को नहीं चुना? मोदी जी को वोट नहीं दिया लोगों ने, क्यों नहीं दिया? अब पब्लिक की गलती है महाराज, हम क्या करें, हम तो दिए हैं। राम की अयोध्या थी, राम का सब कुछ था, फिर भी वो वनवास में थे। तो अभी फिर ये 5 साल है, अगली बार फिर डंके की चोट पे सरकार बनेगी। बाबा ने एक नंबर बात बोली, अयोध्या वालों ने धोखा दिया भगवान को, सीता को धोखा दिया, हमेशा राजा को ही धोखा दिया है। तो आज कोई नई बात थोड़ी, तो पुरानी परंपरा। में दर्द बहुत है, अयोध्यावादी से बहुत नाराजगी है हमको। जो हिंदू के विरोधी लिखे। बैसाखी की सरकार है, सहारे की सरकार है, तो इस बार वो मजा नहीं आएगा। तो क्या पछतावा कर रहे हैं कुछ लोग क्या अयोध्या में? पछतावा हो रहा है कुछ लोगों को, हो रहा है। हाँ है मैं सवाल, क्या ये कलेक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, ये वही पॉलिश करेंगे, देख लेना। 29 की 29 सीट दी, हमको गर्व है पूरा 100%। यूपी वालों ने गद्दार है। अपेक्षाएं थी यहाँ के मतदाताओं से, वो विश्वासघात थे, देना चाहिए था। अयोध्या से बीजेपी चुनाव कैसे हार गई? देखिए ये सवाल हर किसी की जबान पर है, इसीलिए हम लोग तुरंत अयोध्या अब पहुंच चुके हैं। आप मेरे ठीक सामने देखेंगे कि यहाँ पर लता मंगेशकर चौक है और देखिए किस तरह से चमक रहे हैं सूर्य स्तंभ, धर्म पथ है ये। अब अयोध्या वालों ने क्या सोचकर पीएम मोदी को नहीं चुना, क्या सोचकर बीजेपी को वोट नहीं डाला? अंदर क्या कोई गड़बड़ झाला हुआ है या फिर ये दुर्भाग्य है अयोध्या का? समझने का प्रयास यहाँ के लोगों से करते हैं। देखिए पीओ भारत लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर खबर बना रहा था, लेकिन अयोध्या का जो रिजल्ट है सबको शॉक करने वाला है। न सिर्फ अयोध्या के अंदर के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोग हैरान परेशान हैं कि जो नगरी कभी खंडहर जैसी लगती थी आज वो नगरी चमक रही है। फिर भी उस नगरी में लोगों ने मोदी को नहीं चुना। इसे 10 साल में इस नगरी का रंग रूप स्वरूप सब कुछ बदला है, फिर भी यहाँ से कमल क्यों नहीं खिला है? बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भैया यही क्या नाम है आपका? प्रदीप भाई। बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी है, पहले ये बताइए क्या बीजेपी को हारना चाहिए था? यहाँ से तो नहीं, हरगिज नहीं हारना चाहिए था। गलत हुआ ये अयोध्या वालों का डिसीजन गलत था, मतलब गलत है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ मोदी का ही होना चाहिए, उसने बहुत मेहनत की है। दुख लग रहा है, बहुत दुख होता है, यहाँ से हारा उसका तो बहुत दुख है। देखिए आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हाँ ये तो हमको भी झटका लगा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। झटका लगा? हाँ, यहाँ से तो कोई आया नहीं था कि यहाँ से हारेगी। तो ये गलती किसकी है? जनता की है। जनता की गलती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए बाबा, क्या कहना चाहते हैं? इधर आइए, थोड़ा ऊपर आइए, गाड़ी आती है उधर। क्या योगी बाबा इतना किए, योगी बाबा को लोग हरा दिए, बताइए आप ही। अयोध्या ऐसी पहले कभी थी नहीं, आना कभी होगा। उनके वजह से ही बन गया। आज सरकार दूसरे का बनाई, ये जो गोली चलवाए हमारे जमाने में। सपा के सांसद अयोध्या से बन जाते हैं, मतलब फैजाबाद लोकसभा से सपा के सांसद। वही महाराज कह रहे हैं कि मान लीजिए गोली चला, उसी का सरकार बना दिया लोग। यही करें, योगी बाबा को भूल गए, इतना काम किए वो सब। विकास वही किए हैं अयोध्या का, योगी बाबा। मोदी जी को वोट नहीं दिया लोगों ने, क्यों नहीं दिया? अब पब्लिक की गलती है महाराज, हम क्या करें, हम तो दिए हैं, लेकिन पब्लिक की गलती है ना महाराज। इसका भुगतान भुगते की पब्लिक भूखेगा, एकदम भूखेगा महाराज। हाँ, साले गुलाम बनना चाहते हैं लोग अपने आप के आप। हाँ, खुद को गुलाम फिर से बना रहे हैं लोग, अपने आप को बना रहे हैं लोग, समझ नहीं रहे लोग। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? आदित्य पटेल। अयोध्या की खबर पूरे देश को हैरान परेशान कर रही है। बराबर है। आप लोगों को भी परेशानी हुई? नहीं। अयोध्या में बीजेपी नहीं आई बीजेपी, तो शौक लगा कि नहीं? फिर लगा ना शौक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर गुप्ता है। देखिए कुछ भी कह लीजिए, ताम झाम वो सब अलग बात है, लेकिन अयोध्या आज से 10 साल पहले तो ऐसी नहीं थी, और यहाँ का जो रिजल्ट था लोगों को प्रिडिक्ट था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया। ये अयोध्या वासियों को संदेश देना था, पूरे विश्व को, खाली इंडिया को नहीं पूरे विश्व को। जो मंदिर के बीच के, मंदिर से 2-3 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी लोग थे जिनके संग बुरा हुआ, जिनके घर गए, किसी को 1 लाख रुपए सुबह दे दिया, बोला शाम को बुलडोजर चल जाएगा तुम्हारे ऊपर। 1 लाख रुपए कीमत होती है किसी के घर की दुकान की। तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर लल्लू सिंह अच्छे नेता हैं, बहुत पुराने,
यहाँ के नेता हैं, बट पब्लिक का ज्यादा दुख देखने वो आए नहीं कभी, इसलिए थोड़ा उन्हें और नुकसान हुआ सीट का। और बीजेपी की जो हार है वो कहते हैं कि गरीब की हार भगवान को भी लग जाती है, फिर मोदी और योगी तो इंसान है। अच्छा। वो वाली बात है, तो वही हुआ है और ये संदेश गया है पूरे विश्व में। और यहाँ से बीजेपी के लिए खतरा लग रहा है राजनीति के लिए, जो आगे सीएम के इलेक्शन आएंगे। पहले अयोध्या वाले बड़े खुश थे, मतलब सब यहाँ अच्छा था, चंगा था। हाँ, रोजगार मिला है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन उसके साथ नुकसान भी बहुत हुआ है। वो तो है, 2000 या 3000 घर टूटे गए हैं और 1000 से ज्यादा दुकानें टूटी गई हैं। बहुत से लोग बेघर। मुआवजा भी तो मिलेगा ना। 1 लाख मिला, 20 लाख की जगह 1 लाख रुपए बोला है, 20 लाख की जगह है। 20 लाख की जगह 1 लाख रुपए मिला है, क्या हुआ? मुआवजा के लिए आप लोगों ने हरवा दिया। हाँ, राम मंदिर और ये सब विकास और ये डेवलपमेंट पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है। आज पूरी दुनिया करोड़ों खरबों लेकर आ रही है अयोध्या, चमकेगी तो अयोध्या ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लल्लू सिंह को एक बार आना चाहिए था गरीब की खाली ये देखने के लिए कि आपके संग हुआ क्या है। किसी गरीब को पूछ लेते क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, तो किसी को भी नहीं पूछा, सब लोग ऐसे ही है। तो दुकानें वगैरह टूट गई है। तो ये यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनकी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव हार गए। नहीं, ये भी वजह है, लेकिन वही नारेबाजी बहुत हुई ना अयोध्या ना काशी, इस बार अवधेश पासी, ये सब नारे चला दिए इन्होंने हर जगह। और ये नारे विपक्ष भी तो चला सकता है। विपक्ष ने चलाया, विपक्ष ने सब कुछ किया, लेकिन वही है कि अखिलेश यादव को भी इसमें क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बहुत सही कैंडिडेट खड़ा किया अपने हिसाब से, बहुत पुराने 8 से 10 बार विधायक रह चुके हैं, फिर सीट जीत चुके हैं। फिर वो उसने कहा था कि और नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ने वाले थे, आप ये मत बोले नरेंद्र मोदी लड़ने वाले थे, उनको बोला कि हाँ सीट खतरे में है, तो वो फिर बनारस से लड़े, वरना नरेंद्र मोदी यहाँ लड़ने वाले थे, उन्हें पता चला सीट खतरे में, फिर वो नहीं लड़े। तो अयोध्या वालों को, कुछ लोगों को दुख है पर कुछ लोगों को कोई दुख नहीं है। आपको कोई दुख नहीं है कि यहाँ से मोदी जी पीएम नहीं बने हैं? नहीं, दुख वैसे देखा जाए कि अब हिंदुत्व की बात करते हैं सब। अपने दम पर अगर बीजेपी सरकार में रहती तो अलग तरह से रूल करती, अलग नियम कानून आते, बट एक सीट से ही तो चीजें बनती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना बैसाखी की सरकार है, सहारे की सरकार है, तो इस बार वो मजा नहीं आएगा। तो क्या पछतावा कर रहे हैं कुछ लोग क्या अयोध्या में? पछतावा हो रहा है कुछ लोगों को, हो रहा है क्योंकि जो हिंदुत्व की बात करते हैं हम कि हिंदुत्व बनाना है, लेकिन एक्चुअली में हिंदुत्व बन रहे हैं क्या? हम लग नहीं रहा है बन रहे हैं, लेकिन वही है कि गरीब की हाय लगी है। और यही कारण है कि 37 सीटें सपा ले गई और 30-32 पे बीजेपी समेट गई। तो वो थोड़ा सा अभी है कि बीजेपी को यहाँ से सीखना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी ने सबसे ज्यादा काम यही किया और यहीं हार गई। अब इससे ज्यादा बीजेपी क्या सीखेगी? भैया इधर आइए, आप लोगों से बातचीत करते हैं, सबकी राय जरूरी है। क्या नाम है आपका? शिवम मैम, आई एम नॉट फ्रॉम कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई के। वहाँ हिंदी नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हिंदी में बोल रहे थे। तो अयोध्या का रिजल्ट जब मुंबई वालों ने सुना, शौक हुआ क्या? अरे ये क्या हो गया, राम मंदिर? इट्स डेफिनेटली शॉकिंग। अयोध्या वालों को क्या कहेंगे? अरे मोदी जी को यहाँ से क्यों हरवाया? ऐसा मन में ख्याल आया कभी? आया। हाँ। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मैम वो तो मेरे को भी नहीं पता ना, क्योंकि इस साइड की बाजू पे और उस साइड की बाजू पे, क्योंकि मेरे को रियलिटी नहीं मालूम यहाँ की लोकेटेड लोगों की। एक्चुअली ये भी हुआ है ना कि पुलिस को खुला छोड़ दिया, रामपथ पे जो ठेला लगा था तो उनका ठेला पलट दिया, पूरा सामान पलट दिया। शिकायत है इस तरह की कार्रवाई तो बहुत जगह देश में और जगहों पे और भी होती है। ये मुद्दा इसलिए अयोध्या का क्योंकि जिस अयोध्या में हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर के लोग अभी आएंगे, अभी तो लोगों ने शुरुआत की है ना। आज देश का सबसे ज्यादा टूरिज्म कहीं अगर दिख रहा है तो वो अयोध्या में दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा लॉस हुआ है अयोध्या का, हो सकता है किसी के 10, 20, 30 हजार नहीं मिले हो, पर ये क्या इतना बड़ा लॉस था कि पीएम को वोट ही ना दिया जाए? ऐसा है कि गरीबों को सताया गया है और पुलिस को छुट्टर कर दिया गया है। गरीबों को सताया है, पुलिस को छुट्टर कर दिया, इस वजह से बीजेपी हारी है। कैसे सताया? ऐसे सताया कि किसी को पैसे नहीं दिए, और पैसे दिए हैं किसी को तो उनसे कहा बुलडोजर चला दी जाएगी। अच्छा। हाँ, इस वजह से। कितने लोगों का रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड तो क्या बता दें हम, किसका नाम ले दें? ऐसे किसका नाम बता दें? जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर वो पूरा हनुमानगढ़ के सामने दुकानें तोड़ी गई, उनमें से कितनों का नहीं मिला पैसा? अब ये हम क्या बता दें? वही तो ये विपक्ष मुद्दा भी तो बना सकती है, झूठ की बात भी तो फैला सकती है कि ठीक है हो सकता है 2 का ना मिला, वो कहते हैं कि 100 का नहीं मिला। विपक्ष तो इसको हवा भी तो बना सकती है। ऐसा है, ये झूठे वादों की सरकार है। ये सपा वाला नहीं, सपा वाला नहीं है, मैं सपा वाला, इसमें कोई नहीं है। सपा वाला? हाँ है, मैं सपा वाला। तो यहाँ राम मंदिर बन के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बस इतना बता दीजिए।
अच्छा लग रहा है, फोटो खिंचाते हैं भाई। तब अच्छा लग रहा है। और उसके बाद राम मंदिर ठीक है बन गया है, दिखा दिया बन गया, अभी काम तो चल रहा है वहाँ पे। चलिए ठीक है। चाचा यही है आप? एक्चुअली बात ये ना, प्रजा के चलते राजा चलता है ना, और राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या वासियों ने सदियों को अपने राजा को धोखा दिया, इसमें क्या कोई नई बात थोड़ी है। क्या बात है, बाबा ने एक नंबर बात बोली, अयोध्या वालों ने धोखा दिया, धोखा दिया भगवान को, सीता को धोखा दिया, हमेशा राजा को ही धोखा दिया है, तो आज कोई नई बात थोड़ी है, तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। चली आई जाए पर कुछ न जाए। अयोध्या वाले बार बार ऐसा क्यों करते हैं बाबा? ये उनके मन की इच्छा है भाई, इसमें क्या उनका सकता है। इस बार जमीनी हकीकत कुछ लोगों को पता नहीं, जो आप बोल रहे हो ना एक्टर एक्ट्रेस फोर्स डाल रहे हैं कि एक्ट्रेस की बात छोड़ दीजिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम आम पब्लिक की बात समझना चाह रहे हैं। नाम मद्दू सरकार है, ये नाम मद्दू सरकार थी, हाँ इस वजह से गई है। लेकिन अब जो है ना, अब नुकसान होना शुरू। बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया आजकल देख रहे हैं, हम अयोध्या क्यों आए, आप भी सोचे होंगे हम क्यों आए अयोध्या। हम इसलिए आए क्योंकि सोशल मीडिया में लोग रो रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, हम क्यों आ गए अयोध्या। बिल्कुल इसीलिए ना आए, जाने के वोट हो सकता है जैसे कई लोगों ने मोदी जी को नहीं दिया हो, कुछ लोग पछता रहे हैं। ये पछतावा लोग, रोना ही है इनको रोना है, जिन्हें वोट नहीं दिया वो रोएंगे, बिल्कुल बिल्कुल रोएंगे। दिल में दर्द बहुत है, अयोध्यावादी से बहुत नाराजगी है हमको, जो हिंदुओं के हिंदू के विरोधी निकले। बात सिर्फ हिंदू की नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू के तौर पर मत देखिए, विकास भी तो है। विकास क्यों नहीं हुआ? ये अयोध्या बना है, राम मंदिर बना, तो विकास किसके लिए? जो यहाँ के वासी उनके लिए ना, और किसके लिए वो विकास? आज करोड़ जनता को जो रोजगार मिल रहा है वो किसके लिए, किसको मिला विकास, ये बताओ ना। ये जो कहता हमको विकास नहीं मिला, रोजगार नहीं है, भैया रोजगार क्यों नहीं? आप आओ, रोजगार बहुत है, जब करने का हिम्मत होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। 2 मिनट है सिर्फ कि अब ये चलो इनने सरकार को वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्या वो सरकार नहीं बनेगी? बनेगी। क्या अब ये कलेक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, ये वही पॉलिश करेंगे, देख लेना। अच्छा हाँ, ये पॉलिश ही करेंगे। अच्छा, मोदी जी को यहाँ से वोट नहीं दिया गया, मतलब यहाँ के बीजेपी सांसद चुनाव हारे। इन लोगों को गालियाँ मिल रही है, सैकड़ों वीडियो है मेरे पास, सैकड़ों, पूरे देश से गालियाँ मिल रही है इन लोगों को। यूपी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। जो भरोसा यूपी में भरोसा था, वो भरोसे की भैंस पाड़ा दे गई। जो भरोसा था ना यूपी से कि यूपी से बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन यूपी के लोगों ने इस बार नाक डुबा दिया। बहुत सारी तारीफों के पुल तो यूपी वाले योगी जी के भी बांधते थे, मोदी जी के भी बांधते थे, अब अचानक से क्या हो गया? आप यहाँ से एमपी चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, जितना यूपी का वर्णन होता ना, जितना बोलते ना लोग यार यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा, तो जो यहाँ के लोग वहाँ रह रहे ना, उनके दिल छाती चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे क्षेत्र में जाके अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा हो रहा है, तो आदमी को लगता नहीं यार भाई यहाँ का आदमी चोर है, अपने यहाँ का आदमी साकार है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि अपने आदमी चोर है। आज जैसे गड्ढा कर दिया कि 29 की 29 सीट एमपी से, हम इंदौर क्षेत्र से 29 की 29 सीट दी, हमको गर्व है पूरा 100%। यूपी वालों ने गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है हमारी नजर। देखिए ऐसी आक्रामकता लोगों में इसलिए आई है क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हो सकता है। रैली निकाले थे यहाँ से, अच्छा विशाल रैली निकाली हमने, हमारे हर जगह से भाई बंधु आए, 3000 2000 के पब्लिक आए, और आज हम लोगों ने रैली निकाली अयोध्या मंदिर में। तो बेकायदे हम लोग इसलिए रैली निकाले कि हमारे रामलला बेटे, हम उनके दर्शन करते। बहुत अच्छा। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा, गाड़ी से आइए थोड़ा इधर आइए। एक पॉइंट और है कि जो रोडों का चौड़ीकरण हुआ है ना, जो यहाँ के लोग, भैया की बात बिल्कुल ठीक है, जो चौड़ीकरण हुआ है रोडों का, अब जो लोग अंदर बचे हैं और जिनकी 4 से 5 से 6 फुट रोड है, वो आगे को चौड़ी ना हो, इसलिए और वोट नहीं दिया उन्होंने सरकार को। दुकानें कितनों की तोड़ी गई होंगी? सुनिए एक मिनट, दुकानें 10,000 की तोड़ी गई होंगी, 10,000 लोगों के, तो 10,000 के वोट से थोड़ी ना सिर्फ गेम होता है। लेकिन अंदर की ना तोड़ी जाए ना, सरकार तो कभी कुछ, सरकार तो अभी राजपथ पे कह रही है कि 3 मीटर इधर 3 मीटर और काटेंगे, तो उसकी तो पुष्टि किसी के पास नहीं ना, कोई किसी को नहीं पता कल क्या होगा। अब अंदर के जो लोग हैं जिनकी पतली सी सड़कें हैं 6 से 7 फुट की, वो भी घबराए बेचारे कि हमारे भी चौड़ीकरण में दुकानें ना चली जाए, घर ना चले जाओ, 1 लाख रुपए में सौदा होगा हमारी जिंदगी का। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी को वोट नहीं मिला है यहाँ से। और ये बड़े स्तर पे है सारी बातें, हर कोई घबराया हुआ है क्योंकि अब अयोध्या डेवलप करना है, जैसे आप कह रहे हो। आप कह रहे हैं कि सड़क के बदले जो घर तोड़ा जा रहा है, ये तो सिर्फ अयोध्या नहीं है, देश में जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ ये होता है।
ये नॉर्मल बात है कि आज नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार होगी अगर विकास करना चाहेगी तो उसको चीजों को इस तरह से करना ही पड़ेगा। ठीक है, लोगों की नाराजगी है कि उनको मुआवजा उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है, ये जायज बात है, लेकिन क्या डेवलपमेंट के लिए ऐसा सिर्फ पहली बार हो रहा है देश में? अयोध्या में सीमित नहीं है ना वो चीज। अब आप जहाँ भी बता रहे हो, अयोध्या जो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है, यहाँ सीमित नहीं है। आप कहो कि कल को मुझे वो रोड भी छोड़ी चाहिए। अयोध्या में जो हुआ है ऐसी डिमांड आपको बता देते हैं, बिहार में हो रही है, गया नगरी में हो रही है, जहाँ जो यहाँ का लोकेशन है। हाँ, बीजेपी सरकार आना बहुत बड़ी बात हो गई। जहाँ केजरीवाल का झंडा रहता था हमेशा, वो भी चोर निकला तो जाके बीजेपी आई हुआ। भाई है तो ये टर्न ना, राजनीति में टर्न तो है बीजेपी का। चाचा से पूछ लेते, चाचा सिर्फ सुन रहे हैं, क्या नाम है? अच्छा लगा यार, बहुत आनंद का। लेकिन चाचा मोदी जी को वोट नहीं मिला, यहाँ से बीजेपी को हरवा दिया। जनता इस चीज का प्रस्ताव करेगी, निश्चित करेगी कि हमने गलत करा। एक बार 5 साल एक आदमी को वापस, चलो हम उसको अवॉइड करते हैं, ये बंदा हमारे क्षेत्र में नहीं होना था, ठीक। एक 5 साल के बाद देश तो तरक्की कर रहा था और अभी भी करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन जो अपेक्षाएं थी यहाँ के मतदाताओं से वो विश्वासघात थे, देना चाहिए था। एक सच्चाई और ये है कि लल्लू सिंह जी आए थे कुछ टाइम पहले यहाँ पे, ये मैंने नहीं देखा, अपने सामने कही हुई बातें हैं कि वो रामपथ के चौराहे पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था 10-20 हजार वोट मुझे कम भी मिला तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे जनता से कहा था। मतलब जहाँ सबका नुकसान हुआ है उसमें आप कैंडिडेट होके कह रहे हो कि 10-20 हजार वोट मुझे कम भी मिला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 50,000 कुछ वोटों से हारे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने बोल दिया 10-20 हजार मुझे कम मिला तो फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये जनता सुनती है ना। जनता जब देख रही कि हमें सिपाही से आप बात करेंगे या राजा को देखेंगे? सिपाही में अगर कोई खराब है, सारी सिपाही तो नहीं अच्छी हो सकती, पर आपका राजा आपके लिए सारे नियम कानून बना रहा है। ऐसा सिपाही काहे उतारा है? काहे उतारे, सही बात। हाँ, लेकिन मोदी जी को पहले गलत सेलेक्ट किए, कैंडिडेट गलत किए। अगर ऐसा है तो राजा वो यहाँ खुद हारे हैं लल्लू सिंह, और आस पास के सीट जो हारे है वो नहीं हराए। वो संविधान के बारे में उल्टा, मैंने पहले जब मोदी जी लड़ने वाले थे यहाँ से, तो बगल में गोंडा है, वहाँ से भाजपा निकल गई। क्यों निकली वहाँ से? यहाँ का सिपाही गड़बड़ था। हाँ, लल्लू सिंह जो है, सिपाही कहीं का गड़बड़ नहीं होता, सेनापति हर जगह का गड़बड़ होता है। और इस बार नहीं, अगली बार राम हमेशा जो है, राम जी ने हमेशा क्या कहते हैं कि उन्होंने हमेशा दिखाया है कि हम संघर्ष किए। राम की अयोध्या थी, राम का सब कुछ था, फिर भी वो वनवास में थे। तो अभी फिर ये 5 साल है, अगली बार फिर डंके की चोट पे सरकार बनेगी, यही के निवासी फिर से लल्लू सिंह को जिताएंगे, नहीं हारेंगे। मैं कह रहा हूँ अगले बार के लिए लल्लू जी अच्छे हो गए, हम तो जौनपुर से आए हैं, और हम बता रहे हैं कि राम ने सदैव परीक्षा दिया है, तो इस बार भी सही। आपका कहना है परीक्षा है? बिल्कुल परीक्षा है। यहाँ के सोचिए, मोदी जी ने अयोध्या के लिए क्या नहीं किया, पर अयोध्या की पब्लिक समझ नहीं पाई। नहीं तो लोकल देखिए भाई, आप तो वहाँ से, हम तो बगल के हैं ना, हमें पता है सारा ना कि यहाँ से कौन किसका नाराज। देखिए होता क्या है कि संविधान कहीं की 400 पार के तो संविधान लल्लू जी ने कहा था कि संविधान बदलने वाले हैं, हम जीते नहीं, ये बोला था। लल्लू जी ने कहा था कि बीजेपी संविधान, ठीक है, अपनी रैली में साफ कर दिया। आप ये समझिए, ठीक है, आप लोगों की सारी बातें हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के कैंडिडेट हारे तो यूं ही नहीं हारे होंगे, और निश्चित तौर पर कैंडिडेट के प्रति नाराजगी होगी। लेकिन सवाल ये है, सवाल तो यही है ना कि क्या अयोध्या के लोग ये चीजें भूल गए कि हम उस मोदी को हरा रहे हैं जिसने 10 साल में शायद देश का एक कायापलट किया, नक्शा बदल दिया। उस मोदी को हरा रहे हैं जिसने देश की आबो हवा नक्शा बदल दिया। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चले जाइए, देखिए बताई था पूरा। और हम क्या कर रहे हैं, बात बीजेपी। ये बहस जारी रहेगी, ये मुद्दा इसलिए भी जारी रहेगा क्योंकि जो परिणाम है वो चौंकाने वाला है, और इस परिणाम की वजह से देखिए अभी आपके सामने भी जिस तरह से चर्चा हो रही है, यहाँ जो भी माहौल बन रहा है, ये माहौल ये बता रहा है कि यहाँ से बीजेपी चुनाव क्यों हार रही है। अब अयोध्या वालों ने जो किया है उसका असर क्या? हाँ चाची कुछ कहना चाह रही है? मोदी कर गया वो कोई नहीं कर सकता है। पर चाची अयोध्या वालों ने मोदी को वोट क्यों नहीं दिया? अब ये तो अयोध्या वाले जानते हैं ना कैसे नहीं दिया, लेकिन गलत किया कि सही किया वो कोई नहीं कर सकता है। अयोध्या वालों ने बीजेपी को न जितवाकर सही किया कि गलत किया? गलत किया, बिल्कुल गलत किया, सरासर गलत किया। हाँ बिल्कुल गलत किया। एक बात चाची
भी जानती हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ये जो मोदी ने कर दिया ना, वो ना आज तक कर पाया, ना करेगा आगे। अच्छा, जो मोदी ने किया है, क्या बात है, बिजनेस में भी, हेल्पलाइन में भी, रोड बनवाने में भी, पानी की हेल्प, सबकी हेल्प की है उसने। कोरोना में कितनी हेल्प की है देश की, लोग भूल जाते हैं। लोग कोरोना में मोदी ही बचाएगा, लेकिन लोग भूल गए ना, भूल गए। कोरोना में कोई नहीं बचाने वाला था, जो मोदी बचा गया। चलिए ठीक है चाची, चलिए अयोध्या से फिलहाल इस खबर में इतना ही, पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। यहाँ के और लोगों का मिजाज जानेंगे और इलाकों में भी जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या हाल है, लोगों से बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।